चलो हेडिंग डालो नया पेज से, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलो कुछ बेसिक चीजें जो समझने के लिए बहुत जरूरी है, समझ आना जरूरी है, वो समझ लो पहले, उसके बाद बहुत आसान है भाई, आसान है, आसान ही पढ़ना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं ना। चलो देखो सब इधर, कैसे पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, पता चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट नहीं किए, सीधा हड़प्पा में मोहनजोदड़ो पढ़ के धौलावीरम खत्म कर दिए। ऐसे नहीं पढ़ते हैं भाई, पढ़ने का एक तरीका होता है, वो सीक्वेंस में पढ़ना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। चलो देखो सब इधर, जैसे मैं इतिहास पढ़ाया तो पहले बताया था ना कैसे पढ़ेंगे, 1 मिनट बैकग्राउंड समझ लो, आगे मूवी देखने में बड़ा मजा आएगा। वैसे धुरंधर देख ही रहे हो सब, चलो ये भी धुरंधर समझ के पढ़ लेना। देखो इधर, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। क्या होगा? इसके बाद आप केवल एक नाम जानते हो इसका, सिंधु घाटी सभ्यता। मेरे भाई इसके अलग अलग नामकरण, नेमिंग है, तो इसको और क्या क्या बोलते हैं पूरा नेमिंग देखेंगे अपन। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, तब हम देखेंगे इसका काल निर्धारण। काल निर्धारण का मतलब होता है टाइम पीरियड, कब से कब तक है। बीसीएडी पढ़ाया हूं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसका क्षेत्रफल, एरिया कहां कहां तक फैला है। विस्तार, विस्तार मतलब ये कहां तक एक्सप्लोर है, कहां तक एक्सपेंड है, वो देखेंगे अपन। और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा किसके बारे में, तब समझना, सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, और विशेषताएं में हम आगे देखेंगे तब हमें मिलेगा कितने महत्वपूर्ण नगर मिला है, 7। तो 7 महत्वपूर्ण नगर, इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे अपन, और वहां से क्या क्या अवशेष मिलेगा, रिमेन्स फाउंड क्या क्या है, साक्ष्य क्या क्या मिला है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। समझना ना, इधर हिंदी में बोल रहा हूं मैं। परिचय, इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये अगर सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसका समय अवधि, काल निर्धारण, कब से कब तक है, टाइम पीरियड, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, कौन कौन से देश में इसका विस्तार है वो देखेंगे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सीमा क्या है इसका, बाउंड्री बॉर्डर क्या है, अगर खुदाई के लिए जाएंगे अपन तो कितने महत्वपूर्ण नगर है और वहां से क्या क्या मिला है, ऐसे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे सिस्टम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्थाएं, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा, क्या खाते पीते थे, किसकी पूजा करते थे, क्या काम करते थे, ये देखेंगे। और लास्ट में बात करेंगे रीजन फॉर डाउनफॉल, कैसे ये सभ्यता समाप्त हुई, बोलो हाँ कि नहीं, तब कहीं जाके सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगा। समझ आया? चलो हेडिंग डालो, सबसे पहले लिखो परिचय, इंट्रोडक्शन, लिखो परिचय, इंट्रोडक्शन, जल्दी से ना। चलो बताओ क्या जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंट्रोडक्शन में यही तो बताना है भाई। देखो इधर सब ध्यान से, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, सबसे पहले एक वर्ष का नाम बताना है, 1921। कौन सा वर्ष? 1921। समझना ना, मैं लिखाऊंगा फिर। 1921 में क्या होता है, भारतीय पुरातत्व के निदेशक, भारतीय पुरातत्व के निदेशक, निदेशक मतलब डायरेक्टर ना, इंडियन आर्कियोलॉजी जो था डिपार्टमेंट, उसका जो डायरेक्टर था, निदेशक, जिसका नाम था जॉन मार्शल, बोलो क्या नाम? जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक आर्कियोलॉजिस्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे पुरातत्वविद, इसके नेतृत्व में, निर्देशन में एक पुरातत्वविद जिसका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम? पक्का?
दयाराम साहनी ने 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले एक नगर का खोज किया जिसका नाम हड़प्पा। क्या नाम? समझना ना, 1921 में खोज हो गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा या औपचारिक घोषणा कब होगी? तब ये घोषणा होता है 1924 में। बोलो कब होगा घोषणा? 1924। ये एकदम बेसिक बताया ना। अब बताओ, बोलो एक बार बताओ, अगर मैं बोलूं सिंधु घाटी सभ्यता, तो वास्तव में इसके खोजकर्ता अपन देखेंगे तो जो निदेशक डायरेक्टर है, क्या नाम? जॉन मार्शल। लेकिन इसके नेतृत्व में किसने खोज किया सबसे पहले? दयाराम साहनी। किसका खोज किया? हड़प्पा का। यही कारण है सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ, नाम पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलेंगे? अब देखो मैं नेमिंग बता रहा हूं, परिचय हो गया, अब इसका नामकरण, नाम क्या क्या पड़ेगा इसका ये समझना ना। देखो सब इधर ध्यान से, सबसे पहला नाम आपको पता है, बोलो क्या बोला था पहला नाम? हाँ? अरे क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहला नाम है भाई। अरे बोलो इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले खोज हुआ हड़प्पा का, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसा युग है तब आप बताना। इस काल में लोहे से लोग अपरिचित थे, लोहे की कोई जानकारी नहीं थे, कांसे की जानकारी थी। कांसा मतलब ब्रॉन्ज, इंग्लिश में क्या होगा? ब्रॉन्ज। कांसे से संबंधित युग है, इसीलिए नाम पड़ेगा कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोलेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलेंगे अपन। और इसी को कहा जाता है पूरे इंडिया की प्रथम नगरी सभ्यता। प्रथम नगरी सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। बोलो समझ आया कि नहीं? अब हम पढ़ने जाएंगे तो एक लाइन में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के खत्म कर दिए, वैसा नहीं होता है। कितना नाम है इसका? अरे कितना नाम बोला मैं? बोलो सबसे पहले बताओ क्या बोला? पहले कौन सा स्थल का खोज हुआ? हड़प्पा से नाम हड़प्पा सभ्यता। लोहा पत्थर की कांसा किससे संबंधित? इसीलिए नाम पड़ेगा कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और ये भारत की प्रथम नगरी सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन है। बोलो समझ आया कि नहीं? बोलो क्या क्या बता दिया सबसे पहले? परिचय। परिचय में क्या क्या बताया हूं? 21 में खोज हुआ, 24 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट, औपचारिक घोषणा हुआ। उसके बाद नेमिंग बता दिया मैं। अब नेमिंग अगर आपको समझ आ गया तो इतिहास पढ़ रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड। क्या इंपॉर्टेंट है? समय या काल निर्धारण बोलते हैं जिसको अपन। और इतिहास में काल निर्धारण के लिए एक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग। सुने हो क्या? हाँ, क्या होता है कार्बन डेटिंग पद्धति? जिसके आधार पर कोई भी चीज का समय निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, कार्बन डेटिंग C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल अवधि है, समय टाइम पीरियड है, वो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब शॉर्ट में बीसी। मैं बोला था बिफोर क्राइस्ट है, ये निगेटिव है। क्या है? देखो 2300 माइनस से माइनस 1700। अब ये कम हो रहा है, देखना कम होते होते एक टाइम में ये जीरो आएगा। क्या आएगा? और जीरो के बाद आगे बढ़ेंगे तब एडी आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? यहां तक समझ आया? चलो ये समय अवधि बोलो कब से कब तक बोला मैं? C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसकी समय अवधि 2300 से 1750। अलग अलग किताब में अलग अलग मिलेगा, ये ऑथेंटिक है हमारे लिए। बोलो हाँ कि नहीं? समझ आया सबको? चलो बताओ स्टार्टिंग से क्या बोला? परिचय समझ आया कि नहीं? नेमिंग समझ आया कि नहीं? काल निर्धारण टाइम पीरियड समझ आ गया? अब देख लेते हैं इसका विस्तार कहां कहां है। अब इसमें तीन चीजें एक साथ बताऊंगा, देखो तो सब इधर ध्यान से। तीन चीज एक साथ बताऊंगा, बोलने का मतलब सबसे पहले इसका विस्तार।
कौन कौन से क्षेत्र में है, एरिया बता दे रहा हूं पहले, और एरिया के बाद अगर मैं आगे बात करूंगा, देखो ना एरिया एक्सपैंड या कहां कहां फैला हुआ है, इसके बाद बात करेंगे इसका एरिया वास्तव में कितना है, एरिया मतलब किलोमीटर स्क्वायर में, और ये एरिया क्षेत्रफल बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में भाई, इसका आकार कैसा है, आकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शेप कैसा है, समझने का प्रयास करना ना। चलो बताओ, पेपर में आया है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से कहां कहां फैला है, तो आपको 3 नाम याद रखना पड़ेगा, बोलो कितना नाम, कहां कहां, तो आप याद रखना, स्टार्ट करना है आपको ऊपर, ऊपर मतलब अफगानिस्तान, कहां से स्टार्ट करेंगे, अफगानिस्तान के बाद ये मिलेगा पाकिस्तान, और हमारा कंट्री इंडिया। कहां विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया या भारत, समझ आया। अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूं, किताब में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये 1299600 किलोमीटर स्क्वायर, शॉर्ट में 12,99,600, कितना है 12,99,600, 400 और जोड़ोगे 13 नहीं हो जाएगा ये, इसीलिए लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, हाँ कि नहीं। अब देखो स्टार्ट करेंगे अफगानिस्तान से, और इधर है इंडिया, इधर है पाकिस्तान, इसको जोड़ोगे तो लगभग कैसा शेप मिलेगा, त्रिभुजाकार, इसीलिए इसका शेप कैसा है तब आप बताना, ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुजाकार है। बोलो समझ आया कि नहीं, अरे बोलो, यहां तक समझ आ गया सबको। अब देखेंगे वास्तव में इसका विस्तार कहां तक है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में, अरे जैसे इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हो तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी पढ़ते हैं ना, एक बार देख लेते हैं फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, सही है ना। अगर मैं बात करूं इसका एक्चुअल में चारों दिशाओं में अगर बाउंडेशन क्या क्या है तब समझो, तो 1 मिनट फिर लिखेंगे अपन, ध्यान से समझना ना। उत्तर में क्या है वैसी बात करेंगे तो दक्षिण में, फिर पूर्व में, और लास्ट में किसकी बात करेंगे, पश्चिम में। चलो देखो लाइन से, अगर मैं उत्तर की बात करूं, उत्तर तो बोलो कहां से कहां तक है उत्तर में, बोलो, इधर देखो सब, इधर उत्तर में मांडा, क्या नाम, जम्मू कश्मीर, नीचे में भगतराव, जगह का नाम भगतराव, कई जगह यही मिलेगा दैमाबाद, क्या मिलेगा, कहां है ये, महाराष्ट्र में है, कहां है, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, शॉर्ट में जम्मू कश्मीर में जगह का नाम मांडा से लेकर भगतराव या दैमाबाद। पूर्व में यूपी, कहां बोला मैं, जगह का नाम याद रखना, आलमगीरपुर, क्या नाम, और ये जाएगा पाकिस्तान तक, कहां तक जाएगा, लेकिन हमारे काम का क्या है, हमारे काम का क्या है, पूरा देखेंगे तो कहां तक बताना, सूतकांगे डोर, क्या नाम, ये यहां मिलेगा। बोलो समझ आया कि नहीं, अरे बोलो पक्का। चलो स्टार्टिंग से बताओ, कितने भाग में बांटे, चारों दिशा में, उत्तर में कश्मीर से महाराष्ट्र, पूर्व में, समझ आ गया। अब बताओ स्टार्टिंग से बोलो, चलो उत्तर में मांडा से भगतराव, आलमगीरपुर से सूतकांगे डोर, नाम थोड़ा अलग है भाई, अब नाम को कैसे करोगे, नाम तो नाम है ना। देखो इधर मांडा से भगतराव, आलमगीरपुर से सूतकांगे डोर, बोलो हाँ कि नहीं, अरे बोलो। अब आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में, यहां तक समझ आया कि नहीं, ऐसे नहीं बोलो तब मैं लिखाऊंगा। बोलो सबसे पहले क्या बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, परिचय, कौन खोज किया, कब किया, किसके निर्देशन में किया, उसके बाद मैं बताया नेमिंग, नामकरण किए अलग अलग, और उसके बाद टाइम पीरियड के बारे में बताया, विस्तार है ना, कौन कौन से देश में है, कितना क्षेत्रफल है, और आगे मैं बताया कैसा शेप आकार है,
और उसके बाद इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सब चीज देखे। बोलो समझ आया कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? लिखना स्टार्ट करो, तो लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखो परिचय। परिचय लिखो। 1921 में भारतीय पुरातत्व के निदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई या खोज की गई, दोनों एक है ना। अगले लाइन से, इसकी आधिकारिक घोषणा 1924 में की गई। इसकी आधिकारिक घोषणा 1924 में की गई। समझ आया? इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ना, समझना जरूरी है। लिखना आसान हो जाएगा, पढ़ोगे चीजें अपने आप क्लियर होगा। लिखो नामकरण। नामकरण मतलब किसका नामकरण? सिंधु घाटी सभ्यता का। क्या लिखे? नामकरण। लिखो। कितना नाम बताया था? 1 2 3 मत लिखना, एरो या स्टार बना के लिख तो जाओ। लिखो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंग्लिश में ना लिख पाओगे ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगला बोलूं? लिखो कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और लास्ट में लिखो प्रथम नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीय सभ्यता। हो गया? चलो परिचय पढ़ लिए, नेमिंग पढ़ लिए, बढ़ूं आगे। लिखो काल निर्धारण, समय अवधि भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड। बढ़ूं आगे। लिखो सिंधु घाटी सभ्यता का काल अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता का काल अवधि C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति सिस्टम ना, कार्बन डेटिंग सिस्टम के अनुसार लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व, 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। हो गया? पढ़ूं आगे? चलो लिखो क्षेत्र। कहां कहां है इसका विस्तार बोला था? लिखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। समझ आया? अगले लाइन से क्षेत्रफल, एरिया लिखो तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लिखो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यही मिलेगा ना किताब में।
और ब्रैकेट में एग्जैक्ट लिखो 1299,600 किलोमीटर स्क्वायर, 1299,600 किलोमीटर। लिखो आकार, शेप, आकार शेप। लिखो त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर। हो गया? लिखे कि नहीं? चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ। हो गया? लिखे सब? पढ़ूं आगे? कहां तक? मांडा से भगतरो, जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र, यूपी से सीधा बलूचिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान। बोलो हां कि नहीं? पक्का? बढ़ूं आगे? लिखो, लिखो। अब एक बात बताओ, पेपर में पूछा अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां के निवासी थे, समझ आ रहा है? तो इसको लेकर अलग अलग मत प्रचलित है। लिखो निवासी, रेसिडेंशियल, कहां के निवासी थे, कहां के निवासी थे। अलग अलग कंसेप्ट है, 3-4 नाम समझना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ आ रहा है ऐसा मत हो जाए। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां के निवासी थे? जैसे आर्य के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, वैदिक काल में। लिखो सबसे पहले भूमध्य सागरी द्रविडियन, भूमध्य सागरी द्रविडियन, मेडिटेरेनियन द्रविडियन कहा जाता है जिसको, भूमध्य सागरी द्रविडियन। अगला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये तो नाम है, नाम को तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगला नाम मंगोलाइड, मंगोल से मंगोलाइड। भारत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है, आगे मेडिवल में पढ़ेंगे अपन। और लास्ट में लिखो अल्पाइन प्रजातियां, अल्पाइन प्रजातियां, अल्पाइन स्पीसीज या अल्पाइन रेशियल कहा जाता है जिसको। मेरा बोलने का मतलब यह है भाई, कहां थे, कहां के निवासी थे, ऐसा नाम देख के पेपर में एकदम सुना सुना मत लगे, थोड़ा सुना सुना लगे। इसीलिए अभी सुन लो एक बार, बोलो हां कि नहीं। बताओ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बोलो कहां के निवासी थे? 4 कंसेप्ट। कितना कंसेप्ट? सबसे पहले भूमध्य सागरी द्रविडियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन प्रजातियां। सुनो इधर, बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद नहीं करना है उसको, केवल पढ़ के आगे बढ़ना है। पेपर में पूछेगा ना भाई, चारों में से कोई एक नाम अलग से दिखेगा आपको, बोलो हां कि नहीं। लेकिन एक बार देखा हुआ तो हो, ताकि वहां दिक्कत ना हो। समझ आया? लिखो, हेडिंग डालो तो, प्रमुख विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। आप केवल समझना ना, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। चलो क्या क्या विशेषता मैं बता रहा हूं, केवल सुनना भाई, उसके बाद मैं लिखाऊंगा 1 बाय 1। देखो इधर, सिंधु घाटी सभ्यता, शॉर्ट में आईवीसी लिखूं, चलेगा क्या? सिंधु घाटी सभ्यता पूरे भारत की बोलो, या यहां की बात करें तो पूरे भारत की या प्राचीन भारत की सबसे विकसित सभ्यता थी, सबसे विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता पूरे भारत की सबसे विकसित सभ्यताओं, डेवलप्ड सिविलाइजेशन में से एक सभ्यता थी। इसका यदि मैं बात करूं आगे, तो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार, जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार, ये पूरे भारत की सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे बड़ी सभ्यता थी। समझना ना,
सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे विकसित और भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की सबसे बड़ी सभ्यता थी। अब भी मैं बताया था, चूंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता। अब अगर मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करूं, बोलो पूरा कैसा शेप है बताया मैं? त्रिभुजाकार। कहां कहां फैला है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अब भारत की बात करूं, भारत के मैप के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करें अपन इसको, तो भारत में कहां मिलेगा? ये इधर मिलेगा, इस शेप में। अब बताना ना, अगर इसको मैं देखूं तो भारत में ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व है, ये पश्चिम है। कौन सा क्षेत्र है ये? पश्चिम है कि उत्तर पश्चिम है? कौन सा क्षेत्र है? समझना ना जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन स्टार्ट होगा, तो भारत में जो प्रमुख स्थल है, ध्यान से समझना ना, मुख्य जो स्थल है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मिलना स्टार्ट होगा। नॉर्थ क्या बोलेंगे? वेस्ट बोलेंगे। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रारंभिक शहरों की खुदाई प्रारंभ होती है। एट प्रेजेंट की बात करूं तो अब तक भाई 1500 से भी अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है। 1500 से भी अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है। और ये 1500 में क्या क्या शामिल है? इसमें शहर, सिटी शामिल है, कस्बे, टाउन शामिल है, और गांव मतलब विलेज भी इसमें शामिल है। क्या बोला हूं? समझ आया कि नहीं? इधर देखो, मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम में प्रमुख स्थलों की खोज या शहरों का खोज हुआ। अब तक खुदाई में 1500 से भी ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। और इसमें क्या क्या आएंगे? तो शहर, गांव, कस्बे सब शामिल है इसमें। बोलो हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, मेन इंपॉर्टेंस जो था, वो था नगर नियोजन। क्या था? नगर नियोजन, जिसको इंग्लिश में टाउन प्लानिंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। और नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता थी भाई जल निकासी प्रणाली। क्या थी? जल निकासी प्रणाली, जिसको कहा जाता है वाटर ड्रेनेज सिस्टम। सबसे शानदार भाई, आजकल का तो पूछो मत। अरे स्पेशली ये बिलासपुर का तो अलग ही सिस्टम है। बारिश हुआ तो फिर यहाँ का हाईवे अरपा का रूप धारण कर लेती है। क्लास आना है तो चलो नाव में क्लास चलते हैं, फिर अलग है ये। एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में थी। समझ आ रहा है? तो क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन, और नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता जल निकासी प्रणाली। पेपर में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के मकान कैसे बने होते थे, तब बताना। पक्की ईंटों के बने होते थे। कौन सी ईंट? पक्की। बेक्ड ब्रिक्स कहा जाता है जिसको। समझ आ रहा है कि नहीं? से बने होते थे। समझ आया? अब एक चीज जो मुझे आप बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। बोलो, सिंधु घाटी की सभ्यता कौन से काल से संबंधित? आया हुआ प्रश्न। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित। अब सोचो, मैं पहला क्लास में यही पढ़ाता तो ये लाइन क्लियर होता क्या? संभव ही नहीं था भाई। प्रोटो हिस्टोरिकल एज या पीरियड बोलेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं? बताओ कितना इंपॉर्टेंस गिना दिया मैं? 3। कितने पार्ट में बताया? 3। बोलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये प्राचीन भारत की सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन भारत की सबसे विकसित सभ्यता थी। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी, लार्जेस्ट या बिगेस्ट बोलेंगे अपन। चूंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, नाम पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम पड़ेगा? क्लियर है सबको? हाँ। इसके बाद आगे बढ़े तो मुख्य रूप से भारत के कौन से क्षेत्र में मिला? उत्तर पश्चिम। प्रारंभिक शहरों की खुदाई हुई। अब तक कितना जगह? 1500 से भी ज्यादा। क्या क्या शामिल? शहर, गांव, कस्बे।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन। नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता कैसे ईंट से बने थे घर, और नगरों की प्रारंभिक खुदाई स्टार्ट होगी किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व का निर्देशक है। स्टार्टिंग में बताया था मैं, इसके नेतृत्व में नगरों की प्रारंभिक खुदाई स्टार्ट होगी। और हमारे लिए जो 7 इंपॉर्टेंट प्लेस है वो 7 साइट्स है। कितना साइट्स, कितना जगह? 7। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कालीबंगन, लोथल, बनावली, धौलावीरा। अब ये 7 जगह का सीक्वेंस में नाम, कौन कौन खोज किया है, वर्ष कब कब खोज हुआ है, कौन से नदी के तट पर स्थित है। हर सभ्यता कोई ना कोई नदी तट में मिलेगा। रीजन में बताया था, अरे भाई चारा कृषि के लिए क्या चाहिए? नदी घाटी। कौन से नदी घाटी में स्थित है और वर्तमान में वो कहां है? भारत में है तो जगह का नाम, पाकिस्तान में है तो जगह का नाम। बोलो समझ आया कि नहीं? जगह मतलब स्टेट वाइज पढ़ेंगे, बोलो हाँ कि नहीं? समझ आया यहां तक? अरे बोलो। तो पूरा एक टेबल बना के 7 जगह कौन कौन खोज किया है, कब कब खोज किया है, कौन कौन सा नदी तट, और वर्तमान प्रेजेंट लोकेशन कहां कहां है वो देखेंगे। फिर 7 जगह से क्या क्या मिला है वो एकदम अलग से पढ़ेंगे नहीं, मैं यही पूरा याद करा दूंगा, देख लेना। बोलो हाँ कि नहीं? यहां तक समझ आया? लिखे क्या क्या हेडिंग डाले थे? प्रमुख विशेषताएं। चलो लिखना स्टार्ट करो। तो लाइव वाले बताओ ना यार, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मन होगा बता देना। हाँ चलो बोलो, लिखो। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे विकसित, प्राचीन भारत की सबसे विकसित और भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी सभ्यता थी। सबसे बड़ी सभ्यता थी, बड़ी सभ्यता थी। चूंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इस सभ्यता को, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया या कहा जाता है। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता है मुझे भी, एक मेरा चले पूरा अंग्रेजी में पढ़ा दूं, वो बात अलग है। हिंदी पढ़ाता हूं पूरा हिंदी में लिखता हूं, और छत्तीसगढ़ी पूछो मत फिर, ठीक है? बढ़ूं आगे? चलो अगले लाइन से। मुख्य रूप से भारत के, अगले लाइन मतलब ऐसी हैशटैग करके स्टार बना के लिखना ना। मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम में, मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम में प्रारंभिक शहरों की खोज हुई। मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट ना, प्रारंभिक शहरों की खोज हुई। अब तक 1500 से भी अधिक, अब तक 1500 से भी अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है। 1500 से भी अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है, जिसमें शहर, गांव एवं कस्बे आदि शामिल है। शहर, गांव एवं कस्बे आदि शामिल है।
शामिल है। हो गया, लिखे सब पक्का। अगले लाइन से लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी। तथा नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता, टाउन प्लानिंग ना, तथा नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। जल निकासी प्रणाली थी, प्रणाली थी। इसी में लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान, आवास लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान या आवास पक्की ईंटों से बने होते थे। पक्की ईंटों, बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे। बने होते थे। अगले लाइन से लिखना, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। संबंधित है। हो गया, लास्ट लाइन कंक्लूड करो। नगरों की प्रारंभिक खुदाई, नगरों की प्रारंभिक खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। प्रारंभिक खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। 7 महत्वपूर्ण नगर निम्न हैं। एक मिनट, प्रारंभ हुई जिसके अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण नगर निम्न हैं। 7 महत्वपूर्ण नगर निम्न हैं। मेन जो प्लेस है वो 7 है भाई। कितना है बोला मैं? 7। 7 महत्वपूर्ण नगर निम्न है। चलो देखो आप सब इधर, अब कोई कुछ नहीं लिखेंगे, समझना है केवल। एक बार में यही याद होना चाहिए ना। इधर देखो सब, कितना नगर है मेन? 7 मेन है, और कई बुक में 11, 12, 15 भी मिल जाएगा। हमारे काम का 7 है। कितना है? देखो, सबसे पहले जगह का नाम स्थल। स्थल अपन इंग्लिश में साइट्स लिख सकते हैं। कौन सा स्थल है, कौन सा जगह का नाम है? यहां मैं लिखूंगा खोजकर्ता। क्या लिखूंगा? इंग्लिश में लिखें तो एक्सप्लोरर लिख सकते हैं। खोजकर्ता कौन है? बोलो हाँ कि नहीं। अगला, कौन से वर्ष खोज हुआ? ईयर। अगला, कौन से नदी तट पर स्थित है? नदी तट इंग्लिश में बोलेंगे तो रिवर साइड बोलेंगे। बोलो हाँ कि नहीं। और यहां मैं लिखूंगा वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट लोकेशन उसका कहां है, हमें ये बताना पड़ेगा। बोलो हाँ कि नहीं। चलो बताओ क्या क्या पढ़ना है, बोलो एक बार स्टार्टिंग से। सबसे पहले स्थल, जगह का नाम। खोजकर्ता कौन है, कब हुआ उसका खोज, ईयर भाई। अगला, कौन से नदी के तट पर स्थित है, और वर्तमान में वो कहां है। बोलो हाँ कि नहीं। चलो कोई कुछ मत लिखना ना, केवल समझना। कितना जगह, कितना जगह? तो पहले जगह का नाम समझते हैं। बोलो हाँ कि नहीं। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले आएगा भाई हड़प्पा। क्या आएगा? अब नाम ना हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। हिंदी में भी लिखूंगा तो हड़प्पा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी में लिखूंगा तो रोमन लिपि में हड़प्पा लिखूंगा। समझ आ गया। दूसरा नाम मोहनजोदड़ो। क्या नाम? अगला चहुंदड़ो। क्या नाम?
ध्यान से ना, हिंदी में लिखेंगे भाई। जब लिखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, अगला नाम कालीबंगन। क्या नाम? कालीबंगन। अगला नाम लोथल। क्या नाम? इसके बाद आएगा बनावली। क्या नाम आएगा? और लास्ट में आएगा धौलावीरा। क्या नाम? धौलावीरा। बोलो कितना जगह? कितना जगह? बोलो जगह का नाम। सबसे पहले क्या लिखा हूं मैं? बोलो हड़प्पा के बाद, मोहनजोदड़ो के बाद, चौंदड़ो के बाद, और कालीबंगन के बाद, लोथल के बाद, बनावली के बाद, धौलावीरा। अंग्रेजी में लिखा हूं, हिंदी में बोलना है। मन करेगा छत्तीसगढ़ी में भी ऐसी ही बोलोगे। हाँ, हड़प्पा को तो हड़प्पा ही बोलेंगे ना। चलो बताओ कितने नगर? बोलो नंबर 1 हड़प्पा, अगला मोहनजोदड़ो, तीसरा चौंदड़ो। कई बार देखना छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं ना, हिंदी में हम लोगों को ही, हिंदी में हम लोगों को ही, छत्तीसगढ़ी में हमीच मल्ला होता है नहीं होता है? अरे बोलो हमीच मल्ला। इसको मैं कन्वर्ट करके कुछ और लिख दे रहा हूं, देखो ना, हमीच, मैं लिखा हमोच। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो। सीक्वेंस बहुत याद आएगा। अभी थोड़ा अजीब लगेगा, सीक्वेंस कभी नहीं भूलोगे, पूरा टेबल अपने आप याद हो जाएगा, केवल नाम याद है तो। अगला, हम लोगों को ही बोलते हो काला रंग का नाम। काला को मैं बोल दिया कालो, और बांधना को मैं बोल दिया बधाओ। समझना ना, हमोच, कालो, बधाओ। क्यों 7 नाम याद रखें भाई? केवल आप शॉर्ट में 7 नगर बोलूंगा तो हमीद से हमोज, काला से कालो, बांधना से बधाओ। बोलो ह से हड़प्पा, मो से, च से आगे का से, लो से अगला बनावली, और लास्ट में धौला। वो अभी ना एकदम अजीब लगेगा, मैं तो बता रहा हूं। और ऐसे नहीं पढ़ोगे तो लो चुपचाप याद कर लो। दोनों तरीका है। मैं क्या बोला हूं, समझ आया? ऐसे कुछ भी पढ़ लोगे ना, भूलोगे, तब ईयर को याद करने में बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले नाम तो समझ लो। बोलो कितने नगर? 7 नगर। शॉर्ट में बोलो, एक लाइन में। सबसे पहले हमोच, कालो, बधाओ। बोलो ह से, मो से, अच्छे से बोलो, च से, का से कालीबंगन, लो थे, ब से बनावली, और ध से धौला। एक बार रुको ना, लिखेंगे ना, वो अपने आप याद हो जाएगा। कब कब खोज हुआ देखो, ईयर पहले बता रहा हूं, फिर कौन खोज किया वो बताऊंगा। सबसे पहले क्या बोला था? वो तो पहले से बता चुका हूं। 21 के बाद 22। कौन है 24 वाला? डेरी हाथ में पड़ेगा ना। इधर देखो सब, सबसे पहले 1921, 21 के बाद 22, आगे 21, 22, उसके बाद आएगा 31। क्या आएगा? क्या आएगा? 31 के बाद 53, 53 के बाद 57। क्या आएगा? बोलो स्टार्टिंग से बोलो। सबसे पहले 1921 याद है सबको? 21 के बाद 22 के बाद 31 के बाद 53, और 53 के बाद 57। आगे अपने आप याद हो जाएगा। देखो सब इधर ध्यान से, 53 से याद रखना 73 होगा अगला, और लास्ट में 1990। बोलो स्टार्टिंग से कितना नगर? कितना नगर? बोलो हड़प्पा की खोज 21 के बाद, 22 के बाद, 31 के बाद, 53 के बाद, 57 के बाद, और लास्ट में हो गया याद। वो कब फिट बैठेगा? जब आपको 7 का नाम याद होगा। समझ आया कि नहीं? कौन खोज किया है? चलो पहला नाम याद है सबको, देखो इधर ध्यान से। बोलो हड़प्पा के खोजकर्ता। हिंदी में लिख दूं नाम? दयाराम साहनी। यही फंसाएगा भाई, नाम, पहला नाम याद है हमें तो आगे धीरे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी। क्या नाम? समझ आया? राखलदास बनर्जी। एक्चुअली मोहनजोदड़ो को ना मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड। अब मृतकों का टीला है, जला दोगे क्या मिलेगा? राखलदास बनर्जी। अगला, चौहुंदड़ो खोजकर्ता का नाम है एनसी मजुमदार। क्या नाम? एनसी मजुमदार। कालीबंगन खोजकर्ता लाल एवं घोष। क्या नाम? लाल एवं घोष। लोथल खोजकर्ता का नाम है रंगनाथ राव। क्या नाम? रंगनाथ राव। बनावली जगह का नाम, क्या नाम? बनावली, ब से बनावली, और खोजकर्ता का नाम ब से ही मिलेगा, आर एस। ब से बिस्ट याद रखेंगे। क्या नाम याद रखेंगे? बिस्ट। आर एस कई बुक में विस्ट लिखा है, कई बुक में बिस्ट लिखा है, दोनों सेम है। बनावली, आर एस, बिस्ट। बार बार बोल रहा हूं, अभी सुनो, लिखने का टाइम आए आए बस मत करना कोई। समझ आ गया? और सबसे लास्ट में धौलावीरा, बोलो खोजकर्ता का नाम जेपी जोशी। क्या नाम? चलो स्टार्टिंग से, कितना नगर? कितना नगर? बोलो पहला नगर हड़प्पा के बाद, उसके बाद, उसके बाद कालीबंगन के बाद, उसके बाद बनावली, लास्ट में धौला। हो गया याद? बताओ, हड़प्पा की खोज वर्ष 21 के बाद, 22 के बाद, उसके बाद 53 के बाद, उसके बाद लास्ट में। क्लियर है सबको? हाँ, आप खोजकर्ता की बारी। पहला नाम तो याद है, हड़प्पा मतलब दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, क्या मिलेगा? राखलदास बनर्जी। चहुंदड़ो खोजकर्ता एनसी मजुमदार। पक्का? अगला नाम कालीबंगन लाल एवं घोष। लोथल ब से बनावली, ब से बिस्ट, आर एस बिस्ट, और लास्ट में धौलावीरा जेपी जोशी। वो एक बार समझ गए, लिखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, नहीं भूलेंगे, देख लेना। बोलो हाँ कि नहीं? आगे ये दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, बस समझने का प्रयास करना ना। कौन से नदी तट में स्थित है? वर्तमान स्थिति क्या है? हड़प्पा ये प्रेजेंट में रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी? और रावी नदी कहां वर्तमान में? पंजाब। और ये कहां का पंजाब? पाकिस्तान का पंजाब। अरे भाई, आधा पंजाब हमारे पास है, आधा पड़ोसियों के पास है। बोलो हाँ कि नहीं? तो कौन सा नदी? रावी नदी। वर्तमान में पंजाब। पंजाब कहां? पाकिस्तान। अगला, मोहनजोदड़ो जिस नदी के तट पर स्थित है उसका नाम है सिंधु नदी। बोलो कौन सी नदी? सिंधु नदी। और ये कहां है? तो सिंधु बना है सिंध से। किससे बना है? और ये भी कहां है? तो पाकिस्तान में। कहां है? अगला, चहुंदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर, और सिंधु नदी मतलब ये भी कहां? सिंध, पाकिस्तान। देखो 3 नाम ऐसे याद हो जाएगा। मतलब हमोच कहां है? तीनों पाकिस्तान में। बोलो हड़प्पा कौन सा नदी? रावी नदी। ग्रीन को क्या बोलते हैं? हरा। ह से हड़प्पा, र से रावी, पंजाब पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान। चौंदड़ो सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान। अपने आप बन जाएगा। चलो अगला नाम, अब आते हैं कालो। कालीबंगन, हाँ कि नहीं? कौन सा नदी? नहीं पता। हाँ? नहीं पता किसी को? सही में इधर देखो सब। कालीबंगन कौन से नदी के तट पर? तब आप बताना। ये है घग्गर नदी। कौन सा नदी? ये भारत में है। और भारत में कहा? तो राजस्थान। कहां है? कहां नदी? समझ आया? अगला कौन सा नाम? लोथल। कौन सा नदी? भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा ना, भोगवा मत बोल देना। भोगवा नदी। और ये कहां है? तो ये गुजरात में। कहां है ये? इधर देखो सब। ये कालीबंगन कहां लिखे अपन? कालीबंगन को घग्गर नदी। कहां है? राजस्थान। अरे लोथल, लोथल में देखो ल में ओ का मात्रा,
भोगवा भ में भी ओ का मात्रा, वो रिलेट हो जाएगा, देख लेना। कहां है? गुजरात। बनावली, बनावली कौन सा नदी? तो ऊपर जो लिखा था घग्गर नदी, कौन सा नदी? लेकिन अब वो राजस्थान से पहुंच जाएगा हरियाणा। कहां पहुंच जाएगा? भाई नदी एक ही जगह थोड़ी ना रहेगा, बहेगा ना। लास्ट में धौलावीरा, नदी तट नहीं है, कहां है तब याद रखना? कच्छ। और कच्छ कहां तो पता है? गुजरात। कहां है? समझ आया कि नहीं? इतना चीज पता होगा भाई, तब मैं आपको कहां से क्या क्या मिला वो अलग से 1 बाय 1 वो कल याद कराऊंगा ना। पहले ये तो समझ आए। अब आप सोचो, मैं 1 बाय 1 पढ़ाता। हड़प्पा, इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है, इसका खोज 1921 में हुआ। ये रावी तट पर स्थित है, रावी नदी तट पर। वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में वो जबरन का कहानी हो जाता। वो एक टेबल में सब चीज है, वो एक साथ याद होना चाहिए। बोलो हाँ कि नहीं? कल कौन कौन से स्थल से क्या क्या मिला है, आधा घंटा में खत्म। और कल के क्लास में सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो जाएगी। बोलो हाँ कि नहीं? फिर स्टार्ट करेंगे वैदिक एज, वैदिक काल। समझ आया? बताओ क्या क्या पढ़ाया हूं आज के क्लास में? बोलो स्टार्टिंग से। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता परिचय। बोलो कब हुआ? 1921। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल। कौन? दयाराम साहनी। सबसे पहला जगह हड़प्पा, नाम पड़ेगा हड़प्पा से, लेकिन घोषणा 1924। 4 नाम बताया हूं, कितना नाम? बोलो पहला नाम, उसी को मत भूल जाना भाई, वो हमारे चैप्टर का नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा, क्यों बोले? पहले उसी का खोज हुआ है। कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता। पक्का ना? बताओ कहां कहां फैला है ये? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख। एग्जैक्ट समझ आ गया? 12,99,000 ऐसे नहीं, 12,99,600। पक्का? कैसा शेप? समय निर्धारण लगभग 2300 से 1750। बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता? नगर नियोजन। नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता? जल निकासी प्रणाली। कैसे ईंट से बने थे मकान? कौन से ऐतिहासिक युग से संबंधित? आद्य ऐतिहासिक। कितने नगर? कौन है भाई? 1500 नगर। 7 प्रमुख नगर या 7 प्रमुख स्थल याद है सबको? खोजकर्ता, वर्ष, नदी तट, वर्तमान स्थिति। समझ आ गया सबको? पक्का ना? कल इतना याद होना चाहिए, पहले पूछूंगा मैं, उसके बाद कहां से क्या क्या मिला एक बार पढ़ के बैठना क्लास में, हाँ कि नहीं? कल डेफिनेटली फिनिश कर दूंगा मैं सिंधु घाटी सभ्यता। टाइम रहा तो स्टार्ट भी करूंगा क्या? वैदिक काल। समझ आया ना? स्पीड चलेंगे, धीरे से बढ़ेगा बोला था, हाँ कि नहीं? ज्यादा स्पीड हो गया। समझ आया? लिख के खत्म करो, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो।